नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए, आप अपने सपनों का घर खरीदने की तैयारी में हैं, या फिर वो चमचमाती कार जो हर बार आपके दिल को चुरा लेती है। लेकिन रुकिए, एक छोटी सी गलती और आपका लोन आपके सपनों को साकार करने की बजाय रातों की नींद उड़ा सकता है। जी हाँ, भारत में हर साल लाखों लोग लोन लेते समय ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो उनकी जेब पर भारी पड़ती हैं, और कई बार तो पूरा फाइनेंशियल प्लान ही चरमरा जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोन लेने से पहले की सबसे बड़ी 5 गलतियां जिन्हें आपको हर हाल में टालना चाहिए। और हाँ, हर गलती के साथ मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल टिप्स ताकि आप लोन लेते समय स्मार्ट फैसले ले सकें। ये वीडियो इतनी खास है कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इसे आखिरी सेकंड तक छोड़ना नहीं चाहेंगे। और सबसे खास बात, अंत में एक ऐसी टिप दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को आसान बना सकती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आजकल लोन लेना जितना आसान हो गया है उतना ही जोखिम भरा भी। चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या फिर बिजनेस लोन, एक गलत कदम आपको सालों तक परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें तो लोन आपके सपनों का सहारा बन सकता है। तो आइए बात करते हैं उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की जो लोग लोन लेने से पहले करते हैं, और साथ में जानेंगे कि इन्हें कैसे टाला जाए। पहली गलती, ब्याज दरों की तुलना न करना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है। लोग अक्सर जल्दबाजी में या किसी एक बैंक के भरोसे बिना तुलना किए लोन ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ब्याज दरें 1 से 2% तक अलग हो सकती हैं। इसका मतलब है हजारों रुपए का नुकसान। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हैं। अगर ब्याज दर 9% है तो आप कुल मिलाकर लगभग 11,80,000 रुपए का लोन रुपए चुकाएंगे। लेकिन अगर आपने 8% की दर वाला लोन चुना होता तो ये राशि घटकर 11,60,000 के आसपास रहती, यानी 20,000 रुपए की बचत सिर्फ सही तुलना से। कैसे बचें? कम से कम 3 से 4 बैंकों या NBFC की ब्याज दरें चेक कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे बैंक बाजार, पैसे बाजार या क्रेडिला का इस्तेमाल करें। EMI कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं। अगर बाजार में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव की आशंका हो तो फिक्स्ड रेट लोन चुनें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये आपके हजारों रुपए बचा सकता है। दूसरी गलती, अपनी चुकाने की क्षमता को नजरअंदाज करना। दोस्तों, सपने बड़े रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी जेब से ज्यादा बड़ा लोन ले लेंगे तो वो सपना बोझ बन सकता है। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है। आप सोचते हैं, अरे 25,000 की EMI तो आसानी से चुका दूंगा, लेकिन किराया, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च और रोजमर्रा के खर्चे जोड़ने के बाद क्या बचता है? कई बार लोग अपनी आय का 60 से 70% EMI में डाल देते हैं और फिर हर महीने तनाव में जीते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। मेरे एक दोस्त ने 65 लाख का होम लोन लिया, लेकिन नौकरी में थोड़ी दिक्कत आई और EMI चुकाना मुश्किल हो गया। नतीजा, क्रेडिट स्कोर खराब और मानसिक तनाव अलग। कैसे बचें? एक आसान नियम है, आपकी EMI आपकी मासिक आय का 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय 50,000 है तो EMI 15 से 20,000 के बीच रखें। पहले अपना मासिक बजट बनाएं। अगर संभव हो तो साइड इनकम या एक्स्ट्रा सोर्स की तलाश करें। और हाँ, हमेशा इमरजेंसी फंड रखें, कम से कम 6 महीने की EMI के बराबर। तीसरी गलती, छिपे हुए शुल्कों को नजरअंदाज करना। बैंक और लोन कंपनियां अक्सर आपको कम ब्याज दरों का लालच देती हैं, लेकिन छोटे अक्षरों में छिपे शुल्क आपके लोन को महंगा कर देते हैं। प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्ज, इंश्योरेंस फीस, ये सब जोड़कर आपकी जेब पर भारी पड़ता है। उदाहरण के लिए, 10 लाख के लोन पर 1% प्रोसेसिंग फीस यानी 10,000 रुपए। अगर आप लोन को जल्दी चुकाना चाहें तो 2% प्री पेमेंट चार्ज यानी 20,000 रुपए। ये छोटे छोटे खर्च सालों में लाखों बन जाते हैं। कैसे बचें? लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें, हर क्लॉज चेक करें। बैंक मैनेजर से पूछें, क्या कोई हिडन चार्ज है? अगर संभव हो तो 0 प्रोसेसिंग फीस या लो प्री पेमेंट चार्ज वाले लोन चुनें। और सबसे जरूरी, हर चीज लिखित में कंफर्म करें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये आपके पैसे बचाएगा। चौथी गलती, क्रेडिट स्कोर की अनदेखी करना। दोस्तों, आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल पासपोर्ट की तरह है। अगर ये 700 से ऊपर नहीं है तो आपको या तो लोन नहीं मिलेगा या फिर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 680 है तो आपको 10% ब्याज देना पड़ सकता है, लेकिन अगर स्कोर 750 है तो 8%। ये 2% का फर्क लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। एक बार मेरा एक जानकार लोन के लिए अप्लाई करने गया, लेकिन उसका स्कोर 600 से कम था। नतीजा, लोन रिजेक्ट। कैसे बचें? CIBIL, एक्सपीरियन या क्रिफ जैसी वेबसाइट्स पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। अगर स्कोर कम है तो पहले उसे सुधारें। पुराने लोन समय पर चुकाएं,
क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कम रखें और बेवजह नए लोन के लिए अप्लाई ना करें। स्कोर सुधारने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये इंतजार आपको सस्ता लोन दिला सकता है। 5वीं गलती, लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को न पढ़ना। ये गलती सबसे खतरनाक है दोस्तों। लोग उत्साह में या जल्दबाजी में लोन एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, लेकिन छोटे अक्षरों में छिपी शर्तें बाद में परेशान करती हैं, जैसे लोन टेन्योर बढ़ाने पर ब्याज बढ़ना या कोलैटरल की गलत वैल्यूएशन। एक केस याद है, एक व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया, लेकिन एग्रीमेंट में था कि ईएमआई मिस होने पर सैलरी अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा। नतीजा, अनचाहे ओवरड्राफ्ट और तनाव। कैसे बचें? लोन एग्रीमेंट को कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर कुछ समझ ना आए तो बैंक मैनेजर से स्पष्ट करें। जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर या वकील से सलाह लें। और हाँ, एग्रीमेंट की डिजिटल कॉपी हमेशा अपने पास रखें। ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन भविष्य में आपकी नींद बचाएगा। दोस्तों, तो ये थी लोन लेने से पहले की सबसे बड़ी 5 गलतियां। ब्याज दरों की तुलना न करना, अपनी चुकाने की क्षमता को नजरअंदाज करना, छिपे शुल्कों की अनदेखी, क्रेडिट स्कोर चेक न करना और टर्म्स एंड कंडीशंस न पढ़ना। इन गलतियों से बचकर आप लोन को अपने सपनों का सहारा बना सकते हैं, न कि बोझ। और अब वो स्पेशल टिप जो मैंने वादा किया था, लोन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जरूर मिलें। वो आपको न सिर्फ सही लोन चुनने में मदद करेंगे, बल्कि टैक्स बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी सुझाएंगे। ये छोटा सा कदम आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को दोगुना आसान बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताइए, आपने लोन लेते समय कौन सी गलती की या कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्मार्ट रहिए।